हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपने जो है पिछला वीडियो देखा होगा इस सीरीज का। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। जो हमारा पिछला चैप्टर था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि रिप्रोडक्शन यूनिट से था। आज जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि है दूसरा चैप्टर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 1 से 2 सवाल तो आ ही जाते हैं सीयूईटी में। ओके, सेम हमारा जो प्रोसेस होगा वो सेम रहेगा। आप वीडियो को देखोगे, पॉज करोगे, क्वेश्चन का आंसर खुद से दोगे और उसके चेक करोगे वो आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा जो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, डायग्राम से सवाल कि यूरेथ्रल मीटस क्या होता है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्या होता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्या होता है? तो हमें पता है कि जो मेल्स होते हैं उसमें जो यूरिन का पैसेज होता है और जो स्पर्म्स का पैसेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ओके, दिस इज यूरिथ्रा और ये होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो जो यूरिन का पैसेज होगा और जो आपका जेनेटिक मटेरियल का पैसेज होगा वो दोनों क्या होता है, सेम होता है इन मेल्स। इसी को हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो इसका जो ओपनिंग होता है बाहर की तरफ, जो इसका ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को कहा जाता है यूराइथ्रल मीटस। यूरिथ्रल मीटस। तो ये किसका ओपनिंग है? ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट का ओपनिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा? यूरिथ्रल मीटस रेफर्स टू यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं, उसके ओपनिंग को कहते हैं। ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस इनटू यूरिथ्रा नहीं, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। बिल्कुल, एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट का उसको हम लोग बोलते हैं मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं। तो इसका आप राइट आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द योर यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आप इसके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे तो आपका जो थियरी है इसका वो भी कवर होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्लाइटोरिस इन फीमेल्स इज। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्लाइटोरिस इन फीमेल्स इज। देखते हैं। तो क्लाइटोरिस क्या होता है? सबसे पहले समझो कि होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है और दूसरा एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है, ऑरिजिन जो होता है वो भी सेम होता है, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिसका ओरिजिन भी डिफरेंट होता है, बट जिसका फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। फंक्शन इज सेम। तो जो मेल है उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेनिस। और जो फीमेल्स है इसी का रिड्यूस फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे पेन का ऑप्शन, तो क्लाइटोरिस क्या होता है, वो इसके जैसा दिखता है, मतलब इसके जैसा होता है, सेम दिखता है इसका, बट इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, जो फंक्शन होता है, जो पेनिस के तरह ही दिखता है ये क्लाइटोरिस फीमेल से, बट इसका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। दिखता सेम है, सेम दिखता है, बट फंक्शन अलग होता है, फंक्शन डिफरेंट। तो अगर फंक्शन डिफरेंट और स्ट्रक्चर सेम है तो किसमें आएगा ये? स्ट्रक्चर इज सेम एंड फंक्शन इज डिफरेंट, तो किसमें आएगा ये? होमोलोगस। तो किसके होमोलोगस होता है ये? टू द पेनिस। तो होमोलोगस टू पेनिस, बिल्कुल होमोलोगस होता है पेनिस के। एनालॉगस एनालॉगस नहीं होता। एनालॉगस तब होता है जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होता। तो ऐसा नहीं है, एनालॉगस नहीं होगा इसका। फंक्शन फंक्शनल पेनिस, फंक्शनल नहीं होता ये। ठीक है, और नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? होमोलोगस टू पेनिस। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर के ऊपर है सवाल फिर से कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है। तो हमें पता है, अगर मैं एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाऊं,
एक ही हाफ बना रहा हूं फिलहाल। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक ही हाफ बनाया मैंने। तो इसमें 3 टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं। ओके, एक को हम लोग बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, एक को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक को हम लोग कहते हैं बल्बोरेक्युलर ग्लैंड। तो यहां पे पूछा आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहां प्रेजेंट होगा? यूरेटर में प्रेजेंट होगा क्या? नहीं। किडनी में प्रेजेंट होगा क्या? नहीं। टेस्टिस में प्रेजेंट होगा? नहीं, टेस्टिस में प्रेजेंट नहीं होगा ये। अराउंड यूरिथ्रा, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा अभी स्ट्रक्चर हमने बनाया। चलो स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं। ये टेस्टिस होता है, ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर था, ये यूरिथ्रा था, और ये यूरिथ्रा के अराउंड, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट आ रहा है इसके अराउंड यहाँ पे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड था। तो किसके अराउंड था? ये यूरिथ्रा के अराउंड था। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है आपका यूरिथ्रा होता है, ठीक है। तो किसके अराउंड था? ये यूरिथ्रा के अराउंड था। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉर्पस ल्यूटम डेवलप्स फ्रॉम। कॉर्पस ल्यूटम जो है वो किससे डेवलप करता है? तो देखो ये ओवेडी का स्ट्रक्चर होता है। लेट्स से दिस इज ओवेडी। तो सबसे पहले क्या होता है आपका जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल, मतलब प्राइमरी फॉलिकल तो प्रेजेंट होता ही है, फिर आता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर आता है टर्सरी फॉलिकल, फिर आता है ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। इसी के अंदर जो हमारा oocyte का इस फॉलिकल्स के अंदर हमारा oocyte का डेवलपमेंट जो हो रहा होता है। जब यहां से ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन हो गया, मान लो सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, तो ये जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम, ये कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन को सीक्रेट करता है। इसलिए इसको हम लोग जो है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर वो डिजेनरेट कर जाता है। येलोइश कलर का स्ट्रक्चर होता है ये कॉर्पस ल्यूटम, जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल से बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटम डेवलप्स फ्रॉम oocyte, नहीं, नेफ्रोस्टोम, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द फीचर ऑफ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के फीचर को बताएं। वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड, बिल्कुल फीचर होता है वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड। हाई पिच्ड वॉइस, बिल्कुल हाई पिच वॉइस का मतलब क्या होता है? पिच का मतलब होता है सुरीलापन। अगर हम लोग बोलेंगे लो पिच है मतलब कम सुरीलापन, ऐसे मेल्स में होता है। जो हाई पिच है मतलब ज्यादा सुरीलापन, मतलब कि फीमेल्स में होता है। स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। बेसिक से सवाल है, सबको पता होगा यार इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये मैच द स्ट्रक्चर है, चलो मैच द कॉलम है, तो इसको हम लोग यहां ले लेते हैं पूरे को। चलो मैच करना है हमें, चलो मैच करते हैं। सबसे पहले बोल रहे रेड टेस्टिस, देन लेडिक सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड पेनिस। तो रेड टेस्टिस क्या होता है? हमें पता है कि जो हमारा टेस्टिस होता है उसके अंदर कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 लगभग कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम लोग टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है फिर रेड टेस्टिस में ओपन होता है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ट्रिक है स्टीव, STEVE। एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टी से हो जाएगा आपका रेड टेस्टिस, ई से हो जाएगा आपका एपिडाइडमिस, और इससे हो जाएगा आपका वासा इफरेंशिया, फिर आ जाएगा आपका वास डिफरेंस। इस तरीके से जो है इसका पाथवे चलता है। तो ये आपका क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद क्या आता है? टी, यानी कि रेड टेस्टिस। तो रेड टेस्टिस क्या है? वो पाथवे है कनेक्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू वासा इफरेंशिया। तो क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, ए का हो जाएगा 3, बी, सी और डी देखते हैं क्या हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स कहां पे होता है? टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं लीडिक सेल्स, जो कि एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं, कि एंड्रोजेंस को सीक्रेट करते हैं। 2 टाइप के सेल्स होते हैं,
वहां पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी नहीं बता रहा। लेडिक सेल्स क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे एंड्रोजीन्स को, तो बी का क्या हो जाएगा आपका 4। फिर आपका आ रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमने देखा कहां पे था, यहां पे था। इसके अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मियोसिस एंड स्पर्म फॉर्मेशन, सी का हो जाएगा आपका 2। और डी यानी कि पेनिस, इसका क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट्स इंसेमिनेशन, मतलब ट्रांसफर करने में मदद करता है स्पर्म को इनटू द फीमेल बॉडी, तो क्या हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो इसका क्या हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 3, 4, 2 एंड 1। चलो चेक करते हैं 3, 4, 2 एंड 1 कहां है। 3, 4, 2 एंड 1, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3, 4, 2 एंड 1। इसमें आंसर गलत दे रखा है, आप इसका आंसर बी मार्क करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द गिवन फिगर डिपिक्ट्स डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट्स। पहले आप क्वेश्चन देख लो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि द गिवन फिगर डिपिक्ट्स डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमारे सामने है, हमें पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शंस पहले से अगर कम हो जाए, घट जाए तो नहीं, हमारा ए जो है ओवेडी। अगर हम लोग ए को देखें तो ये ओवेडी है। एग्जाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को, आपको बैठ के ऐसा नहीं करना है कि आपको बैठ के जो है सबको बताना है कि ए क्या है बी क्या है, आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। जैसे ए ओवेडी ये है तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता आपका। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ए ऑप्शन जो है हो नहीं सकता क्योंकि ए ओवेडी है नहीं। बी जो है वो इस्थमस कैड है, ठीक है, ये हो सकता है। एल जो है वो इंडोमेट्रियम है, जो अंदर का सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है वो इंडोमेट्रियम कहलाता है, तो ये भी ठीक है। और डी जो है इन्फंटिबुलम कैड है, डी। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करते हैं। बी में आई को ये वजाइना कह रहा है, चलो आई वजाइना नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, 3 लाइनिंग होते हैं। आई सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, होगा नहीं। एल इंडोमेट्रियम है, ये भी ऑप्शन होगा नहीं, खत्म, क्योंकि ये वाला गलत हो गया। इंडो, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। एल जो है इंडोमेट्रियम है, बिल्कुल सही बात है, अंदर का लेयर है। एच जो है वो सर्वाइकल कैनल है, बिल्कुल सर्वाइकल कैनल है। और सी जो है एम्प्यूला है, बिल्कुल सही बात है, सी एम्प्यूला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जे को इंडोमेट्रियम बोल रहा है, ये जे कहां है, जे 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 तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवेरी इन। ठीक है, जो एग है तो इसका पूरा का पूरा ओव्यूलेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है आपका। सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल है उसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है एग का वो कहां से स्टार्ट होता है, फीटल स्टेज से शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी में बस उसका मैच्योरेशन होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ये फॉलिकल्स डेवलप करते हैं प्राइमरी, जब फीमेल जो है वो किसमें जाती है, प्यूबर्टी में। फिर ये बनता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर बनता है आपका टर्शियरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर इन फॉलिकल्स के अंदर जो होता है वो oocyte प्रेजेंट होता है, जो डेवलपमेंट जा रहा होता है। जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये डेवलप करता है टू प्राइमरी oocyte। ठीक है, फिर ये जाता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में। लेकिन हमें पता है डिप्लोइडिंग स्टेज में जाके जो है ये अरेस्ट हो जाता है। ये जो सेकेंडरी oocyte है यही रिलीज होता है बाहर, सेकेंडरी oocyte यही बाहर रिलीज होता है। और ये अपना मियोसिस कब कंप्लीट करता है, इसका हमें पता है डिप्लोइडिंग स्टेज में जाकर के जो है अरेस्ट हो जाता है। ये तब अपना मियोसिस कंप्लीट करता है जब स्पर्म्स की एंट्री होती है। ठीक है, तब जाकर के जो है ये एग बनाता है। तो किस स्टेज में रिलीज होता है, ये सेकेंडरी oocyte के स्टेज में रिलीज होता है, प्राइमरी oocyte स्टेज में नहीं होता, oogonal स्टेज नहीं होगा। मैच्योर ओवम स्टेज कब बनेगा, जब स्पर्म्स की एंट्री होगी, तो उसके बाद वो जो है पूरा कंप्लीट करेगा अपना मियोसिस, और उसके बाद जो है वो ओवम बनेगा मैच्योर। लेकिन अभी किस स्टेज में रिलीज होता है, ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लीडिक सेल्स आर। लीडिक सेल्स का लोकेशन कहां होता है और सिक्रीशन कहां होता है, हमें पता है
लिडिक सेल जो वो टेस्टिस में पाया जाता है और एंड्रोजेंस का प्रोडक्शन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ग्रुप ऑफ जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम लोग एंड्रोजेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइम, ये भी बहुत ही बेसिक सा सवाल है। जैसे मेल है उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो ओविडी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट्स। अभी हमने कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पढ़ा था। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। हमें पता है कि हमने अभी देखा था कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफिन फॉलिकल, और जब रप्चर्ड होता है ग्राफिन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है, तो वो जो ग्राफिन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है ताकि जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग कहते हैं टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है फिर आगे। तो इसलिए ये क्या सीक्रेट कर रहा है आपका, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकक्योंकि ये जो है इंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर ठीक है, आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लेट्स सी। स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बाय, बिल्कुल दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं लिडिक सेल्स जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स। लिडिक सेल जो होता है वो आउटर पार्ट में पाया जाता है। जब हम लोग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, और इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके कौन से सेल्स, लिडिक सेल्स। यहीं पे एक से टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। एक हो गया आपके मियोसाइट सेल्स बोले या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बोलो, और दूसरे होते हैं आपके सर्टोली सेल्स। जैसे स्पर्म इनसे बनता है, जैसे ही सर्टोली सेल्स के पास आते हैं सर्टोली सेल्स में जाके उनका जो हेड एम्बेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में। क्यों? क्योंकि वो नरिशमेंट का काम करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या बनता है आपका, एंड्रोजन हार्मोन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ नरिश्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बाय, किस कौन नरिशमेंट करता है इसका, सर्टोली सेल जो नरिशमेंट करता है। इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, लिडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं स्पर्म्स प्रोड्यूस एन एंजाइमेटिक सब्सटेंस फॉर डिसॉल्विंग एग मेम्ब्रेन कॉर्ड। तो जो स्पर्म का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, इसका हेड पार्ट अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो यहां पे जो होता है एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो होते हैं कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स क्या कहते हैं करते हैं, जो ओवेरी है उसके बाहर, ये आपका मान लो ओवम है, इसके बाहर कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। इनको ये क्या करता है, डीजेनरेट करता है ताकि इसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर हो सके इस तक। ठीक है, तो वो एंजाइम्स क्या होता है, वो होता है एंड्रोजेंस नहीं होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता है, वो होता है हाइलुरिनेज। ठीक है, ये वो एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इसको डिग्रेड करता है। जो आपका ओवेरी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको जो है डिग्रेड करने का काम करता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हेड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, हाइलुरिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। लिडिक सेल्स के ऊपर ही सवाल है। हमें पता है लिडिक सेल्स क्या करते हैं, द लिडिक सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ, किसको सिक्रेट करता है, वो एंड्रोजेंस को सिक्रेट करता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, आउटर में इंटरस्टिशियल स्पेस है मान लो ये, तो ये क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स जो क्या बनाएगा आपका, एंड्रोजेंस बनाएगा या टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। और मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से काफी सारे सवाल आते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है कि सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो हमें पता है, हमने पढ़ा 3 टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, हमने अभी स्ट्रक्चर भी बनाया था। एक था आपका सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइड ग्लैंड।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोरेक्टल ग्लैंड। 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो क्या बनाता है आपका? सीमेन बनाता है, जिसको हम लोग जो है सेमाइनल प्लाज्मा भी कहते हैं। अच्छा, इसमें एक बार सवाल आया था, सेमाइनल प्लाज्मा किसमें रिच होता है? एनसीईआरटी का सवाल है, रिच इन फ्रुक्टोज, इट इज रिच इन फ्रुक्टोज। ठीक है, आपको याद रखना कि इट इज रिच इन फ्रुक्टोज एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रुक्टोज का रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रोसोम द स्पर्म, अगर अभी तुरंत हमने देखा कि एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम के अंदर क्या होता है? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि पेनिट्रेशन का काम करते हैं, किसमें? सेकेंडरी ओशन के फॉलिकल्स के। तो अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो कैन नॉट गेट फूड, नहीं कैन नॉट स्विम, स्विम तो वो टेल से करता है, कैन नॉट पेनिट्रेट द एग, बिल्कुल पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और कैन नॉट गेट द एनर्जी, एनर्जी कहां से मिलता है उनको? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, जो मिडिल पीस होता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वहां से मिलता है एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट अभी बोला मैंने तुरंत, और इस पर सवाल भी आ गया, व्हाट इज प्रेजेंट इन द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि उसको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हार्मोन्स के ऊपर काफी सारे सवाल बनते हैं कि सर्टोली सेल जो होता है रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोड्स। हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारा सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होगा, जिसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे, स्पर्मेटोगोनियस सेल्स होगा, और क्या प्रेजेंट होगा आपका? सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होगा। ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको कंट्रोल करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। ठीक है, आपको याद रखना है कि दीस सर्टोली सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय द एफएसएच। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, वो जो है इन सर्टोली सेल्स को कंट्रोल करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इस टाइप के सवाल आते हैं, एक बार आया भी है पीवाईक्यू में, तो इसको एफएसएच जो है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी मैच द फॉलोइंग है। चलो मैच द फॉलोइंग बिटवीन, चलो ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, तो हम लोग इसी को सामने लाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कॉलम 1 कॉलम 2 से कनेक्ट करने में हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम और टेल। ठीक है, तो हेड में क्या प्रेजेंट होता है? हेड में एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, हमें पता है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे, स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये हेड होता है, यहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ये नेक है, ये हेड है, ये मिडिल पीस है, और ये टेल। अभी मैं सेंट्रल वगैरह नहीं बना रहा, नॉर्मल रख रहा हूँ उसको। मिडिल पीस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो इस पूरे टेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर विग्रस मूवमेंट। ठीक है, तो हेड का काम क्या है? एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो ए का तो 1 हो जाएगा आपका। वैसे यहाँ पे चलो देखते आगे, मिडिल पीस, मिडिल पीस, मिडिल पीस का क्या काम होता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। बी का 3, बी का 3 यहाँ है, और बी का 3 कहीं भी नहीं। चलो ठीक है, एक्रोसोम, चलो ये थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ही हो गया कि एक्रोसोम जो होता है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ओवरऑल हेड की अगर हम लोग बात ना करें तो हेड में क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो हेड के अंदर क्या हो जाएगा आपका? जेनेटिक मटेरियल, तो ए का हो जाएगा आपका 4 क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। जो एक्रोसोम है उसके, ये एक्रोसोम होता है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। बी का क्या हो जाएगा आपका? मिडिल पीस, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्ड, सी क्या हो जाएगा आपका? एक्रोसोम, जिसके पास क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। और डी क्या हो जाएगा आपका? टेल, जो कि क्या करता है? मोटिलिटी में मदद करता है। तो 4 3 1, हालांकि 3 से यहीं पे था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो आपको मैच द फॉलोइंग में पूरा नहीं देखना होता, सिर्फ 1 2 मिलाना होता है और फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है? लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ग्राफिन फॉलिकल्स आर फाउंड इन, ग्राफिन फॉलिकल्स तो अभी हमने देखा था, ग्राफिन फॉलिकल्स कहाँ मिलते हैं? जो ओवेरी है वो वहां पे मिलते हैं। ठीक है, हाँ कहाँ, किसके? मैमल्स, सॉरी टेस्टिस नहीं, ओवेरी। ठीक है, टेस्टिस नहीं, ओवेरी, ओवेरी ऑफ मैमल्स। ठीक है, चलो बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट में मूव करते हैं, द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स।
अभी हमने इसको देखा था, सर्टोली सेल्स होते हैं, ये शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच। बिल्कुल, अभी मैंने सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में बताया था कि सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है उसका क्या काम होता है। सेमाइनल प्लाज्मा को 3 टाइप के ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं, एक आपका हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बिकुलर ग्लैंड। इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखना है फ्रुक्टोज रिच होता है, कैल्शियम होता है। ये एनसीईआरटी का ही लाइन, एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन है कि जो आपका सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या होता है, इट इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, सर्टेन एंजाइम्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको एज इट इज पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज आपको जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन जानना बहुत है। तो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम्स बट लो इन कैल्शियम, ग्लूकोज नहीं होता, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट नो एंजाइम, फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक ही टाइप की क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर आप बताओ क्या होगा। द पार्ट ऑफ द स्पर्म दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेशन द एग। सबको पता है कि कौन सा पार्ट जो है वो पेनिट्रेशन करने में मदद करता है, उसका नाम है एक्रोसोम, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, एक्रोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 24। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। The spermatogonia undergo division to produce sperms by the process of spermatogenesis. ठीक है, choose the correct one with reference to above. Spermatogonia 46 chromosome and always undergo meiotic cells division. ऑप्शन बी कह रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ऑप्शन सी कह रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो सेकंड मेयोटिक डिवीजन, स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोज। तो हमें बोला क्या है करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट वन। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पर्मेटोगोनिया 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो मेयोटिक सेल डिवीजन। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या होता है, हमें पता है ये इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जिसमें आपका लीडिंग सेल्स होता है, ये होता है आपके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। बिल्कुल सही बात है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये माइटोसिस डिवीजन जाके अपना जो नंबर को इंक्रीज करता है। सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है कि ये माइटोसिस डिवीजन जाता है, माइटोसिस, और माइटोसिस जाके अपना जो संख्या है उसको बढ़ाता है सबसे पहले। तो अगर इसे 46 क्रोमोसोम है तो बाकी सब में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उसको अपनी संख्या क्या करनी है, बढ़ानी है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि स्पर्मेटोगोनिया के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये मियोटिक डिवीजन नहीं जाता है, माइटोसिस डिवीजन जाके अपना जो है डिवीजन पहले अपना जो तादाद बढ़ाता है। जो ऑप्शन बी है उसको देखते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या कह रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। जो आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है उसमें सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, इसके बाद इसमें मियोसिस होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर इसमें क्या होगा, सेकेंड मियोसिस क्या बनेगा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, चेंजेस होंगे। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड में माइटोटिक सेल डिवीजन नहीं होता, अब इसका मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, फिर अपना नंबर मियोसिस सेल डिवीजन होगा, फिर जाके जो मान लो ये आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है उसमें से एक सेल ऐसा होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बड़ा हो जाता है, मतलब जो ऐसा कह लो कि जो बिग हो जाता है साइज, उसमें मियोसिस होता है, और उसमें मियोसिस होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोसिस माइटोटिक डिवीजन नहीं होता, उसमें मियोसिस डिवीजन होकर 4 स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है सेल्स बनते हैं। अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स है, क्योंकि मियोसिस गया इसमें 46 क्रोमोसोम थे, मियोसिस होगा तो इसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आएगा, मतलब 23 क्रोमोसोम आएगा। अब ये मियोसिस 2 जाएगा और मियोसिस 2 जाके जो आगे फर्दर स्ट्रक्चर बनाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 23 क्रोमोसोम होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, ये बिल्कुल इसमें सही बात है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल्स था जो माइटोसिस डिवीजन जाके अपना नंबर बढ़ाया, उसमें से जो बड़े सेल्स होते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो गया उनमें, बहुत ज्यादा वो साइज बढ़ा हो गया, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस 1 होगा, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है मियोसिस 2 में जाएगा।
क्वेश्चन मूव करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म एट विच स्टेज ऑफ oogenesis। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होता है? ठीक है, जो आपका oogonia सेल्स है उसमें होगा मियोसिस। मियोसिस होके वो दो सेल्स बनाते हैं, एक बिग होता है साइज में और एक होता है स्मॉल होता है साइज में। ठीक है, ये जो स्मॉल साइज ऑफ द बॉडी इसको बोला जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, जब इसमें मियोसिस 1 होता है, जब इसमें मियोसिस 2 होगा फर्दर, तो उसमें एक और बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिर सेकंड पोलर बॉडी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें दो ओवम नहीं चाहिए, हमें एक बार में एक ही ओवम चाहिए। तो इसको हम लोग क्या, ये बाद में जो फर्दर डीजेनरेट कर जाता है, तो मैक्सिमम ऑफ द साइटोप्लाज्म जो वो इसको ट्रांसफर हो जाता है। जो ये छोटा सा सेल बचता है इसको बुलाया जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, जो मियोसिस 1 से बनता है। फिर जब मियोसिस 2 होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, तब जो है सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनेगा? फर्स्ट मियोसिस में बनेगा। अगर यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी बोला जाता तो सेकंड मियोसिस में बनता वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। इसमें से 23 क्रोमोसोम्स किसके पास है? स्पर्मेटोगोनिया, जाइगोट, सेकेंडरी oocyte या oogonia। 23 क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉइड स्टेज। हमें पता है जो ह्यूमन होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, उनमें 46 क्रोमोसोम होता है, बट हैप्लॉइड स्टेज में क्या होगा? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। अगर मैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स की बात करूं तो अभी मैंने पढ़ा था इंटरस्टिशियल स्पेस, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होते हैं वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, 46 क्रोमोसोम होता है। सबसे पहले ये माइटोसिस जाता है और अपना तादाद बढ़ाता है, तो ये तो डिप्लॉइड होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, 46 क्रोमोसोम में से प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है? स्पर्म और ओवम की फ्यूजन से बनता है, तो इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। जो मिलकर जाइगोट बनता है आपका, उसमें भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जाइगोट क्या है? ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 46 क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद आ जाए सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, जो ओवम है सेकेंडरी oocyte से ही तो बना होता है। तो अगर इसमें 23 क्रोमोसोम हो तो सेकेंडरी oocyte जो है उसमें क्या होगा? उसमें भी तो 23 क्रोमोसोम ही होंगे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte। oogonia सेल्स जो होते हैं मदर सेल्स है जिनसे बनेगा, तो सेल का बॉडी का पार्ट है, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी डिप्लॉयड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 28 डेज ऑफ ह्यूमन ओबीडियंस साइकिल, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें ओव्यूलेशन कब होता है? तो ओव्यूलेशन जो है 14th डे पे होता है। ठीक है, इसमें कई अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल भी बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर देखें कि एक वुमेन है जिसमें 26 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज है, तो उसका ओव्यूलेशन किस डे में होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 26 को 14 से माइनस करेंगे, कि हमें पता है 14th डे में बनता है, तो जो डे आएगा वो उसका ओव्यूलेशन डे होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डे 1, डे 5, डे 14, 15, डे 14 टू बी वेरी एक्यूरेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखते हैं। अबाउट विच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH नॉर्मल अकर। बिल्कुल, तो एक ऐसा स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जहां पे जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? LH सर्ज। ठीक है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना रखा है जिसमें आप देखोगे कर्व कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है। तो ये क्या करते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? रिलीज करने में मदद करता है सेकेंडरी oocyte का। तो हमें पता है अगर वो रिलीज करवाने में मदद कर रहा है सेकेंडरी oocyte का, मतलब वो ओव्यूलेशन में मदद कर रहा है, तो हमें पता है ओव्यूलेशन किस डे होता है? 14th डे होता है। तो 14th डे क्या होगा? इसका मैक्सिमम जो है सिक्रीशन होगा, क्योंकि इसको क्या करना है? इसको ओव्यूलेशन करवाना है, और ओव्यूलेशन करवाना है कब होता है? 14th डे पे होता है, इसलिए LH सर्ज जो है वो 14th डे पे आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ओव्यूलेशन के ऊपर अगेन सवाल है। यहाँ पे क्या बोल रहे थे? फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन अकर इज। अच्छा, ये फेज पूछ रहा है कि वो कौन सा फेज है जहां पे जो है ओवुलेशन साइकिल मतलब ओव्यूलेशन होता है। प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज या नन ऑफ द अबव। तो देखो, मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है?
जो कि 3 से 5 दिन का होता है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग हो रहा, ठीक है, रिलीज हो रहा होता है। प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है, प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है प्रोलिफरेशन, मतलब जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है आपका, उसके सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा होता है, मतलब ये सेल्स टूट के डिवाइड हो रहे होते हैं, और ये जो थिकनिंग है आपका इंडोमेट्रियल लाइनिंग का वो हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है, इसके लिए ये चीज प्रिपेयर हो रहा है कि अगर इसका कहीं फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे जो है इंप्लांटेशन हो, इसके लिए इसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, इंडोमेट्रियल लाइनिंग का थिकनिंग हो रहा है, ठीक है। जिसको कौन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है। इसको मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और इसको बनाता कौन है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम बना किससे है, कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफिन फॉलिकल से बना है, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल से बना है। तो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल क्या रिलीज किया होगा, सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोलिफरेटिव फेज हो जाएगा। द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन अकर्स, प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि यहाँ पे प्रोलिफरेटिव का मतलब है प्रोलिफरेशन हो रहा होगा किसका, सेल्स ऑफ द इंडोमेट्रियल लाइनिंग का, जिसको कौन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है वो, तो यानी रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल्स निकल रहा होगा, तो रप्चर्ड का मतलब है रिलीज कौन हुआ होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओवेरी नहीं, ये तो बहुत इजी सवाल है, फिलोपियन ट्यूब होता है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, ये ओवेरी होता है, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, स्थमस, ठीक है। तो ये होता है आपका फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, यहीं पे जो है इसका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग को ही निकाल देते हैं, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्रोपोब्लास्ट, ठीक है, क्या होता है, embedding of blastocyst in the endometrium, group of cell that would differentiate as embryo, outer layer of the blastocyst attached to the endometrium, inner cell mass, cleavage and implantation। जो थ्रोपोब्लास्ट है वो क्या होता है, देखो, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें दो चीज होता है, एक होता है सॉरी एक होता है थ्रोपोब्लास्ट और एक होता है इनर सेल मास, जबकि आपका इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम ये बनाने में मदद करेगा। और यहाँ पे होता है ब्लास्टोसील, ये फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील, ये होता है ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहीं से जो है आपका फिंगर लेग स्ट्रक्चर बनता है, जो आगे जाके प्लासेंटा फॉर्मेशन में मदद करता है, वो बात की बात है। ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर होता है, थ्रोपोब्लास्ट इसका आउटर लेयर होता है, और इनर सेल मास होता है, ये ब्लास्टोसील जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो थ्रोपोब्लास्ट का क्या हो जाएगा आपका, आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द इंडोमेट्रियम, यानी कि इंडोमेट्रियम जो है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है उसमें यही तो जाके अटैच होता है, यहीं से तो होता है, यहीं से तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो ए का क्या हो जाएगा आपका थर्ड, ए का थर्ड कहाँ दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, ए का थर्ड यहाँ भी दे रखा है। फिर आता है क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब क्या होता है, डिवीजन, डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जाइगोट को, उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। तो बी का क्या हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, बी का 4 कहाँ है, यहाँ दे रखा है। तो हमें इस अपना आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देखते हैं। इनर सेल मास क्या होता है, ये इनर सेल मास था इसमें, इसके अंदर, ठीक है। हाँ, ग्रुप ऑफ सेल दैट विल डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बनाने में मदद करता है आगे जाके, तो सी का हो जाएगा आपका 2। और इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, इम्बेड हो जाएगा वो किसमें जाके, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जाके इम्बेड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन यूट्रस द इंडोमेट्रियम इंक्रीजेस इन थिकनेस इन रिस्पांस टू ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और रिलैक्सिन। तो हम लोग जो इसका पूरा का पूरा हार्मोन को देखते हैं कि क्या होता है। जो हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है, एक होता है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ओवेरी में जाता है, और जो फॉलिकल्स है यहाँ पे इसका डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाता है, ये फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्सरी फॉलिकल बनता है। तो जब ये फॉलिकल्स ग्रो हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं,
तो इन फॉलिकल से यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो है ये जाता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का प्रोलिफरेशन करता है। ठीक है, इसका क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? इसको मेंटेन करने का काम करता है, इसको मेंटेन करवाएगा। और ये किस पे एक्ट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाके एक्ट करेगा ग्राफिन फॉलिकल पे, और ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज करवाएगा किसको? सेकेंडरी oocyte को। ठीक है, फिर ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, और प्रोजेस्टेरोन जो है इंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करेगा। तो ये एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड will release follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone will act on the follicles. These follicles will release the estrogen. This estrogen will cause thickening of endometrium. ठीक है, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? एक्ट ऑन ग्राफिन फॉलिकल और विल रिलीज द सेकेंडरी oocyte, मतलब ओव्यूलेशन करेगा। ये जो ग्राफिन फॉलिकल है इट विल चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन, एंड दिस प्रोजेस्टेरोन विल मेंटेन दिस इंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो क्या हुआ यहाँ पे? द इंडोमेट्रियम इंक्रीजेस इन थिकनेस इन रिस्पांस टू, कौन कर रहा है इसका थिकनिंग? एस्ट्रोजन कर रहा है। अगर ये बोलता है कि मेंटेन कौन कर रहा है? वो कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो थिकनिंग ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जो हमारा मसल्स है उसमें, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का कॉज करता है, जो पार्चुरेशन होता है वो इसी की वजह से होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन थिकनिंग का काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा था? एम्ब्रियो एट 16 सेल्ड स्टेज इज नोन एज। ठीक है, नाम से तो याद रखना है कि मॉड्यूला कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है? मॉड्यूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोमियर क्या होता है? वो सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर रहे थे, उनको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर। 16 सेल्ड स्टेज जो होता है, बस एनसीईआरटी में कुछ दे ही नहीं रखा है, एक ही चीज दे रखा है, 16 सेल्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? मॉड्यूला कहते हैं। ठीक है, आपको 16 सेल्ड स्टेज याद रखना है, यही एनसीईआरटी में, इसको आपको दिमाग में रखना है। ब्लास्टोमियर्स क्या होता है? वो सेल्स होते हैं। फिर ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला हमने अभी देखा था कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि which layer develops first during the embryonic development? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बोथ बीएनसी। कौन सा लेयर जो है पहले डेवलप करता है ड्यूरिंग द? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है आपका। ठीक है, सबसे पहले एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। वैसे देखा जाए तो ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान है। ठीक है, which layer develops during the embryonic development? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंडोडर्म। एंडोडर्म सबसे पहले डेवलप करता है। जस्ट याद रखना है, इंफॉर्मेटिव टाइप क्वेश्चन होगा ये, कि कौन सबसे पहले डेवलप करता है? एंडोडर्म सबसे पहले डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कई टाइप के एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो अगर चेंज हो जाए, एक चेंज इन द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट। अगर योक क्या होता है? इसके जो एग है आपका उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, अगर हमने क्या किया, इसको चेंज किया, कई टाइप के होते हैं, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। अगर हमने क्या किया, अमाउंट को चेंज किया, तो क्या होगा? तो इसका जो डिवीजन का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, कि किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, ये चेंज हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट में कोई फर्क नहीं। पैटर्न ऑफ क्लीवेज, कि क्लीवेज का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से ये डिवाइड करेगा, इस पे चेंजेस आएंगे। तो ये अगर योग का हम लोग अमाउंट चेंज करते हैं तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज कैसा होगा, इस पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही बेसिक सा सवाल है 36। गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व द डिफरेंशिएशन ऑफ। हमें पता है जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो क्या होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सा सवाल है ये, कि गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्लीवेज ऑफ जाइगोट फॉर्म्स 2, 4, 6, 8 and 16 सेल। दिस सेल्स आर कॉल्ड। बहुत ही अच्छा सवाल है। मॉड्यूला, इनर सेल मास, ब्लास्टोमियर्स, नन ऑफ दिस। देखो, सबसे पहले
एक सेकेंड, सबसे पहले जाइगोट बना, ठीक है। अब ये डिवाइड करेगा, 2 सेल स्टेज बनाएगा, ज्यादा बड़ा बना दिया इसको। सबसे पहले क्या आपका जाइगोट है, ये डिवाइड करेगा, 2 सेल स्टेज बनेगा, 2 से फिर 4 बनेगा, 4 से 8, फिर 16, इस तरीके से जाएगा, सबका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 16 इस टाइप के जो स्टेजेस आते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। ब्लास्टोमियर्स कहते हैं जो स्टेजेस आते हैं, सेल्स बन रहे होते हैं, मैंने अभी बताया था वो जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जैसे 16 सेल स्टेज में पहुंच जाएगा तो उसको मॉड्यूला बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका कि जो सेल्स होते हैं ऐसे उनको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ब्लास्टोमियर्स विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। जो सेल्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 से आ जाए उसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, रोल ऑफ प्लासेंटा इज टू। प्लासेंटा क्या होता है, देखो ये मान लो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है, मदर का वोम्ब है, और ये जो है फीटस है जो डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये प्लासेंटा होता है जो मदर के पार्ट से और फीटस जो डेवलप कर रहा है उसके पार्ट से जुड़ा होता है। ये जो ब्लड है इस ब्लड में डिप्ड होता है, मदर के ब्लड में डिप्ड होता है ये कौन, प्लासेंटा। ये मदर के पार्ट से भी बनता है और फीटस के पार्ट से भी बनता है, ब्लड में डिप्ड होता है। इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना होता है टू द डेवलपिंग फीटस, गैसियस एक्सचेंज में इसका मदद करता है ये। तो इसका काम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक, सॉरी प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, बिल्कुल शॉक से नहीं बचाता, स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम नहीं करता, नर्व इंपल्सेस कंडक्ट नहीं करता, गैसेस एक्सचेंज हो गया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हो गया, ये सब में जो है। इसके अलावा प्लासेंटा जो है कुछ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है, तो इन सब में जो है इसका काम होता है। तो प्रोटेक्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, क्वेश्चन नंबर 39, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन, ठीक है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है। HCG ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लासिडल लैक्टोजिन, और रिलैक्सिन जो है सिर्फ तब बनता है जब विमेन जो होती है वो क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट ज्ञान है मैं देता हूं, जो कॉर्पस ल्यूटेम होता है हमें पता है वो इंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है, उसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं जो कॉर्पस ल्यूटेम सेक्रेट करता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो डिजेनरेट कर जाता है। तो जब वो डिजेनरेट कर जाएगा तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो भी आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन कौन करेगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बनेगा, इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो टूट के निकल जाएगा बाहर। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ना वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो होता है कंफर्मेटरी हार्मोन होता है टू चेक वेदर द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। ये HCG क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का वर्क को ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि हमें पता है कॉर्पस ल्यूटेम जो है कुछ टाइम बाद डिजेनरेट कर ही जाता है। कॉर्पस ल्यूटेम का कुछ टाइम पीरियड होता है, वो जब डिजेनरेट कर जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी नहीं रहता। तो उसकी जगह में क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, अगर नहीं हुआ होगा तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो क्या बनाएगा, आपका HCG बनाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। अब ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन का वर्क को टेक ओवर करेगा और अब इसका काम होगा इंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करना। इसलिए अगर विमेन के यूरिन में या ब्लड में हमें ये HCG हार्मोन दिखता है तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि विमेन इज प्रेग्नेंट, क्योंकि ये वही बनाएगा, अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो है वही बनाएगा, इसका मतलब फीमेल के बॉडी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है तभी बनेगा जब वुमन इज प्रेग्नेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं कंफर्मेटरी हार्मोन फॉर द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, कि सिग्नल जो है पार्चुरेशन का कहां से ओरिजिनेट होता है। तो हमें पता है फुल्ली डेवलप फीटस से होता है, प्लासेंटा से होता है, दोनों से होता है, एनसीईआरटी का सिंपल सा लाइन है, प्लासेंटा से भी होता है, फुल्ली डेवलप फीटस से भी होता है, ठीक है। ये सिग्नल्स होता है, फिर ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में जाता है, हार्मोन्स रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज, कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क सेक्रेशन में मदद करता है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ये हमें पता है, नाम से पता चला इंटरस्टिशियल सेल्स में काम करेगा। मिल्क से कोई, प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन, एड्रेनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये भी नहीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है हमें पता है, एसीटीएच एड्रेनल ग्लैंड में काम करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इमॉर्टल? सोमैटिक सेल्स, ग्लोमेरुलर सेल्स, जर्म सेल्स, सेल्स ऑफ पिट्यूटरी। जर्म सेल्स इसका आंसर होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमें पता है जर्म सेल्स जो होते हैं, जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो गैमीट्स बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, फिर फर्दर गैमीट्स में चले जाते हैं। वो गैमीट्स जो है, मतलब आपके पास जर्म सेल्स है, ये गैमीट बनाएंगे, गैमीट जो है फिर फर्दर है कोई इंसान बनाएगा या एनिमल बनाएगा, जो भी बनाएगा, फिर उसकी गैमीट्स होंगे, इस तरीके से पास ऑन होता चला जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में थे हम, क्वेश्चन नंबर 42 में थे हम, क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सवाल है। चलो देखते हैं, इसमें ऑड वन आउट ढूंढना है हमें। लेबिया माइनोरा, फिम्बरी, इनफंडिबुलम, इस समय बहुत ही इजी सवाल हो गया। लेबिया माइनोरा क्या होता है? जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, उसमें हमें पता है एक होता है लेबिया मेजोरा और एक होता है लेबिया माइनोरा। दिस इज लेबिया मेजोरा, दिस इज लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में प्रेजेंट होता है। जबकि फिम्बरी, इनफंडिबुलर, समझिए तीनों कहां होते हैं? आपके फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। तो ये ऑड वन आउट हो गया, नहीं हो गया लेबिया माइनोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द ऑड वन आउट। ये भी ऑड वन आउट के ऊपर सवाल है, देखते हैं ऑड वन आउट इसमें। क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, लेक्टिफेरस डक्ट और लेबिया माइनोरा। क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस और लेबिया माइनोरा, ये तीनों फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के एग्जाम्पल में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जबकि लेक्टिफेरस डक्ट जो होता है वो मेमरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेक्टिफेरस डक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप इस पे प्रैक्टिस करो इस पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद हम लोग जो फर्दर इस तरीके से सीरीज को कंप्लीट करेंगे आपके सीयूटी एग्जाम तक। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।